मैं आयोग के अध्यक्ष की तुलना लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो से करना चाहता हूँ, तो जिन्होंने हमें अंग्रेज हमें बांटने की कोशिश की। आज पीसीएस आरओ और पीसीएस के कैंडिडेट को बांटने की कोशिश किया गया है। मैं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से कहना चाहता हूं कि कृपा करके आरओ की डेट स्पष्ट की जाए, ताकि हम कैंडिडेट अपने कमरे में जाके पढ़ाई कर सके, जो कि यहाँ पे धरना दे रहे हैं। आयोग आंदोलन को डायवर्ट आप लोग 80 घंटे से चल रहा है, उससे ऊपर हो गए हैं, और आयोग एक बात तो आप लोग की मान ली गई है, अब तो आप लोग को घर चले जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, 800 घंटे तक बिल्कुल, पिछले 80 से 85 घंटों से हमारा धरना चल रहा है। आयोग के अध्यक्ष, आयोग घबरा गया है, बार बार डीएम साहब को, जिला अधिकारी को, कमिश्नर को भेजकर हम पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन हम आयोग के अध्यक्ष को बता देना चाहते हैं कि हम डरने वाले नहीं है, हम हटने वाले नहीं है जब तक हमारे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनूप शुक्ला है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। लग रहा है कि लाठीचार्ज हो उसकी संभावना बिल्कुल, तो अगर हम जाना ही पड़ेगा। अगर लाठीचार्ज होगी तो हम लाठीचार्ज करने के लिए भी तैयार हैं। अरे संघर्ष का जीवन है छात्रों का। इलाहाबाद के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र कभी कभी किसी से नहीं डरते हैं, और मैं आयोग के अध्यक्ष से कहना चाहता हूँ, अगर वो हमें खाकी वर्दी से डराने की कोशिश करेंगे तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आयोग चेक एंड बैलेंस की नीति हम लोगों के साथ ना करे, हम लोगों को बांटने की कोशिश ना करे। हम लोग एक है, छात्र संघ पूरा एक है। और याद रखिएगा, आप जिस प्रकार से आपने एक नोटिस जारी करके कह दिया कि पीसीएस की परीक्षा 1 सिफ्ट में हम स्वीकार करते हैं, आप हमारी दूसरी बात भी मांगिए कि आरओ की परीक्षा भी 1 सिफ्ट में आप स्वीकार कीजिए। हम लोग आपको यकीन दिलाते हैं, हम लोगों की परवरिश हुई है, पाला नहीं गया है। हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। 80 नहीं 800 घंटे तक यहीं बैठना पड़ेगा, किसी सरजमीन पर बैठेंगे। प्रयागराज की धरती है, हमें इस बात का डर नहीं है। आयोग के द्वारा लाउड स्पीकर पे कहा गया, जो आदेश दिया गया, उससे क्या आप लोग को लगता है आयोग की मंशा क्या है? देखिए, आयोग की मंशा स्पष्ट है। आयोग सिर्फ हम लोगों को बांटने की कोशिश कर रहा है। आयोग ये चाहता है कि एक तरफ हम ये बता दें कि हमने आपकी बात मान ली पीसीएस को लेकर, और दूसरी तरफ वो ये बताना चाहता है कि हम कमजोर नहीं है, हम आरओ की 2 सिफ्ट में कराएंगे। आपने बैकडोर एंट्री का रास्ता खोला है आरओ में, हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हम बैकडोर एंट्री कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हमें लेटर एंट्री स्वीकार थी आपकी, ना बैकडोर एंट्री स्वीकार है। आप सीधे सीधे स्पष्ट चलाइए, और आपके संविधान में लिखा गया है कि हम शुचितापूर्ण परीक्षा कराएंगे। ये शुचिता आपकी कहाँ गई? आप 4th पेपर में एथिक्स तो सबको पढ़ाते हैं, लेकिन आपको एथिक्स का पालन खुद नहीं करते हैं। आपके एटिकेट कहाँ जाते हैं जब आप इस प्रकार की नीतियां बनाते हैं? आप हम लोगों के लिए बैठे हुए हैं, तो हम लोगों से पूछिए, परामर्श कीजिए कि हमें किस प्रकार का नियम लाना है, लाना चाहिए या नहीं। लेकिन आप कभी नहीं करते हैं, आपसे मनमानी करते हैं। हमें आपकी तानाशाही स्वीकार नहीं है। हमारा नाम है मयंक नायक। कहाँ से आप? हमें प्रॉपर महोबा जिले से, आला उदल की भूमि से है, और आला उदल की भूमि का कोई भी व्यक्ति कभी झुकता नहीं है। अपनी बात को डंके की चोट पर कहता है, हम कहते रहेंगे, याद रखिएगा। यहाँ अपना शुभ नाम बताएं आप। मेरा नाम प्रशांत पांडे है, आजमगढ़ से है। यहाँ पे आप प्रयागराज में कब से हैं? अरे लगभग 2019 से हम है यहाँ पढ़ाई करते हैं। क्या लग रहा है, आयोग तो आप लोग की एक बात मान ली है, और एक बात पे अभी समीक्षा हो रही है उन लोग की? नहीं, समीक्षा होने की बात नहीं है, पहले फाइनल तो लिस्ट जारी करे तो हम लोग को यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग यहाँ टाइम इतना दिन से हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिला है अभी। जब तक फाइनल नोटिस, एक तो नोटिस मिल गई है ना, अरे वो वेबसाइट पे आ गई है। हाँ, तो हम लोग का असली में ना क्लियरिटी नहीं, आरओ की फाइनल लिस्ट नोटिस आ जाएगी तो हम लोग यहाँ से हटेंगे। लिस्ट नहीं आई तो मेरा नाम अभिषेक है। एक तरफ जहां हमारी देश एक वेलफेयर स्टेट की बात करती है, और एक जगह हम सब बच्चों को डिवाइड एंड रूल के तहत बांटने की कोशिश कर रही है। जो अभी तक नोटिस जारी भी की गई है, उसमें भी अगर आप देखेंगे चीजों को स्पष्ट नहीं किया गया है, अधूरा छोड़ दिया गया है। बताइए छात्र जाएंगे कहाँ? किस स्थिति में, असमंजस की स्थिति में छात्र फंसे रह गए हैं। चीजें को ना क्लियर किया गया है, न बताया गया है। बताइए कि बच्चे करेंगे क्या? एक तरफ हम बात करते हैं वेलफेयर स्टेट है, सबके छात्र के हित की बात करते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बस केवल हमें बांटने की राजनीति की गई है। बस केवल क्या किया जाए, कुछ बच्चों को तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई है। इसके सिवा जो हमारी सरकार ने और हमारी आयोग ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। वो कोई कंक्रीट एग्जाम्पल नहीं प्रस्तुत किया है जिससे कि छात्र स्पष्ट हो जाए। आप भी आए हुए हैं। बिल्कुल। कहाँ से आप? अपना नाम बताएं। जौनपुर से। कब से इस प्रोटेस्ट में आप? पहले दिन से, पहले घंटे से। कब से? 4 दिन हो गए। रात प्रयागराज में यहाँ रह के तैयारी करते हैं। कब से हैं? हो गए होंगे 7-8 साल। 7-8 साल से हैं। एक बात किसकी तैयारी कर रहे हैं? सिविल की तैयारी कर रहे हैं। और किस लिए इस धरने में आए हैं? तो एक चीज बताइए, आयोग तो आप लोग की बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा है? आप भी तो देख रहे हैं। अभी तो देखा वो आप लोग की एक बात तो सुनी। हम लोग जिसको पढ़ रहे हैं, बांटो राज करो,
ये शायद पढ़ के भूल गए हैं, हम लोग तभी भी पढ़ रहे हैं। वही ये माइंड गेम हम लोगों के साथ कर रहे हैं, अंग्रेज किया करते थे। बिल्कुल वही कर रहे हैं। ये आधी अधूरी नोटिस हम पहले दिन से एक ही मांग है, आरओ पीसीएस दोनों एक शिफ्ट में कराने की। ये आरओ के नोटिस दिए, उसमें भी डेट मेंशन नहीं किए, अधूरी किए हैं, ताकि लड़के पहले तो आरओ और पीसीएस के लड़के बढ़ जाएं। दूसरी चीज ये कि डेट न देने की वजह से दबाव बन जाए लड़कों को कि एग्जाम होगा, लड़के भाग जाए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। आपका शुभ नाम भाई साहब, आप कहाँ से सर, आए हैं? मेरा नाम राजेश यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का निवासी हूँ और यहाँ 4 साल से तैयारी करता हूँ। तो सर आज हम लोगों की ये चौथा दिन आंदोलन का हो गया। आज जाकर सरकार का ये आधा अधूरा निर्णय आया है। ये आधा अधूरा निर्णय इसीलिए दिया गया है कि हम लोगों की लड़ाई आधी करने के लिए दिया है, लेकिन सरकार ये भूल गई है कि हम लोग बांटो और राज करो नीति को बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं। क्योंकि सर आधा अधूरा ज्ञान जो होता है एकदम न ज्ञान से ज्यादा खतरनाक होता है। तो इस सिचुएशन को हम लोग समझते हैं और सरकार अपने फायदे के लिए एक नारा देती है कि बटोगे तो कटोगे। तो हम लोग भी अपने सेफ्टी के लिए एक नारा देते हैं, ना बटेंगे ना हटेंगे। जब तक नॉर्मलाइजेशन को खत्म नहीं करोगे जी जान से डटे रहेंगे। तो सर आज जाकर हम लोग की ये आधी अधूरी लड़ाई हुई है और इसके साथ हम लोग जी जान से लड़े रहेंगे। अभी आधी अधूरी जो लड़ाई हमारी है आरओ के लिए, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम नॉर्मलाइजेशन खत्म करने के, ये इसलिए हम खत्म करने की मांग कर रहे हैं सर। क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने यूपीएससी में देखा होगा लेटरल एंट्री के तहत बड़े बड़े पदों पर बैठाए जा रहे थे, ये बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी लेटरल एंट्री करने का एक बहुत बड़ी साजिश है। तो इस साजिश को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे, तानाशाही नहीं चलने देंगे। तो हम लोग यही मांग है अंततः हम लोगों की नॉर्मलाइजेशन खत्म करिए, 1 एग्जाम 1 शिफ्ट। धन्यवाद। क्या लग रहा है आयोग ऐसा क्यों कर रहा है छात्रों के साथ? पूरी तरह सरकार उसमें घपलेबाजी करे। जिस तरह पीसीएस जे में परीक्षा में हुआ था, कापियां बदल दी रहेगी, तो ऐसे आने वाले समय में हम लोग छात्रों के साथ पूरी धांधली करेंगे, पैसा लेंगे इधर। एक मांग तो आप लोग की मान ली गई, आरओ में क्यों सस्पेंस? ये वाली भी मांग मांगनी देखिए आरओ का जो एग्जाम है सेम टू सेम जितना भी कैंडिडेट आया है उसका 80% आदमी आरओ और पीसीएस दोनों देता है। तो हमारी मांग है कि चूंकि जब एक शिफ्ट में पीसीएस को कर दिया गया है तो उसी बेसिस पे उसी आधार पर हम लोगों का जो यूपी पीएससी आरओ का एग्जाम है उसको भी एक शिफ्ट पे कर दिया जाए। हम लोगों की यही मांग है और हम लोग इसी के लिए प्रयासरत है। आयोग से हमारा विनम्र अनुरोध है कि जैसे हमारी एक मांग ली गई है उसी तरह से हमारी दूसरी मांग ली जाए। हम यहाँ से शांतिपूर्वक अपने कमरे पे चले आयोग जाएं। का कहना है कि आरओ में करीब 10 लाख से ऊपर कैंडिडेट हैं, इसलिए उसको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि देखिए 10 लाख कैंडिडेट हैं, हम इनकी बात मानते हैं, लेकिन ये पहली बार एग्जाम नहीं हो रहा है, कई बार एग्जाम हो चुका है। तो उस गतिविधि को देखते हुए हमारा अनुरोध है कि उसी आधार पर ये प्रक्रिया भी कराई जाए जिससे हम लोग संतुष्ट हो सके। हमारा किसी के ऊपर नहीं मानता आयोग तो आप लोग क्या कर लेंगे? हमारा किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। हमारा विनम्र आग्रह है, जिस प्रकार से हमने पीसीएस के लिए आग्रह किया है, सरकार से हमारा अनुरोध है। हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं किसी चीज का, लेकिन हमारा एक आग्रह है कि हमारी बात को माने। ठीक है, देख सकते हैं छात्रों का गुस्सा जायज है और इनकी मांग भी जायज है। फिलहाल हम और भी लोगों से बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। कैमरामैन संदीप के साथ सोशल मीडिया इंडिया। धन्यवाद।